हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के बारे में कि महाराष्ट्र में इस बार का जो कट ऑफ है 2021 का क्या जाने वाला है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है, लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था वो क्या था आफ्टर सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो बने रहिए, पूरी वीडियो में हम बात करने वाले डिटेल में कि कट ऑफ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। मेरा नाम है अफसार आलम और आप देख रहे हैं नीट पॉड, जहां मैं नीट के एस्पिरेंट्स को गाइड करता हूं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र एक क्लोज्ड स्टेट है जहां पे बाहर के बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते हैं। ये और बात है कि एक कोटा वहां पे जनरेट किया गया है जिसको जबरदस्ती का कोटा कह सकते हैं आप, यानी एनआरआई के सीट्स को और मैनेजमेंट के सीट्स को इंस्टीट्यूशनल कोटा बनाकर बाहर के बच्चे को इन्वाइट करते हैं एडमिशन के लिए, लेकिन वो कोई खास फर्क उसका नहीं पड़ता है। कारण क्या है कि उस कोटे में एडमिशन जो चार्जेस है वो बहुत ज्यादा है, 3 गुना 4 गुना ज्यादा है। एक साल की फीस 30 लाख 40 लाख तक है, इसीलिए वो कोई फायदा उसका नहीं है। तो खैर इस बार आज की इस वीडियो में हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की क्या एनालिसिस करने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। हमारा जो सोर्स है वो मैं वीडियो की शुरुआत में ही बता दूं, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं हमसे कि कमेंट करके क्या सोर्स है आपका। तो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से लास्ट ईयर कुछ दिनों पहले जो डेटा छपा था उसके बारे में, महाराष्ट्र के बारे में वेरियस मार्क्स पे बात करेंगे, और सेकेंड राउंड के काउंसलिंग के बाद लास्ट जो मार्क्स था वो किस मार्क्स पे एडमिशन हुआ था वो डेटा हमने लिया है। आप मेरिट लिस्ट जाके चेक कर सकते हैं महाराष्ट्र के। और साथ ही मैं एक बात बता दूं आपको, थर्ड राउंड या मॉप अप राउंड का डेटा हमने नहीं लिया है, वरना कुछ स्टूडेंट्स आके कमेंट करते हैं और कुछ अनऑप्शन आप भी लिखते हैं, इसीलिए मैं शुरू में ही बता देता हूं आपको। आप खुद जाके चेक कर सकते हैं, किसी पे उंगली उठाने से अच्छा है आप खुद जाके चेक कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया पे जो डेटा छपा था उसके बारे में कि उसके आधार पर आप क्या महसूस कर सकते हैं कितने मार्क्स आए थे। लास्ट ईयर जो एडमिशन हुआ था, सॉरी लास्ट ईयर जो 700 प्लस मार्क्स पे जो इस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 2020 में वो 10 थे, जबकि इस बार 18 है। इसका मतलब है कि 8 स्टूडेंट की इंक्रीमेंट हुई है इस मार्क्स पे। इस मार्क्स पे थोड़ा सा कंपटीशन हेल्दी रहने वाला है। नेक्स्ट अगर मार्क्स की बात करें तो 650 से 699 पे तो 320 स्टूडेंट्स थे, इस बार 319 है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये कोई कंपटीशन नहीं है, ये मान के चले कि उतना ही मार्क्स पे जितना लास्ट ईयर था आपका, इस मार्क्स पे आपका एडमिशन हो जाएगा। आगे बात करते हैं 600 to 649, ये जो मार्क्स है ये काफी महत्वपूर्ण मार्क्स है, क्योंकि इस मार्क्स पे कंपटीशन आपको काफी देखने को मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पे लाई करते हैं बॉर्डर लाइन पे। तो 600 से 649 पे बात करें तो एक खुशखबरी है महाराष्ट्र के लिए, 1345 स्टूडेंट्स लास्ट ईयर थे और इस बार 1045 है। 300 स्टूडेंट्स की कमी दिखने को मिल रही है। इसका मतलब है 300 स्टूडेंट्स की कमी देखने का मतलब है कि थोड़े से कट ऑफ इस मार्क्स पे कम जा सकता है। आगे बात करते हैं 550 से 599 पे तो 2584 स्टूडेंट्स है लास्ट ईयर और इस बार है 2271। इसमें भी जो डिक्रीज देखने को मिल रहा है वो लगभग 313 स्टूडेंट्स की कमी देखने को मिल रही है। तो ये दोनों ही मार्क्स बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बॉर्डर लाइन के मार्क्स हैं अलग अलग कैटेगरीज के लिए और स्टेट कोटा के लिए। आगे बात करते हैं 500 to 549, तो इसमें थोड़ा सा आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, 3688 और 3691 इस बार है। 3 स्टूडेंट्स की बढ़ोतरी हुई है, तो यहाँ पे कुल मिला के लास्ट ईयर के तरह ही है। 450 से 499 499 की बात करें तो 4676 लास्ट ईयर स्टूडेंट्स थे, इस बार है 4910, तो 334 स्टूडेंट्स की इंक्रीमेंट है। कुल मिला के जो लोअर के मार्क्स है 500 प्लस और 450 प्लस, तो इस पे कंपटीशन थोड़ी सी देखने को मिल रही है। आगे हम लोग बात करते हैं अब ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ क्या गया था लास्ट ईयर आफ्टर दिस सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो जनरल कैटेगरी के लिए अगर हम लोग बात करें तो लास्ट ईयर 613 पे एडमिशन हुआ था, इस बार की भी उम्मीद वही है 612, या यूं कह लें कि 610 प्लस आपके मार्क्स आ रहे हैं ऑल इंडिया कोटा के तहत, तो आप सेफ हैं। और इस कॉलेज इस जो मार्क्स पे कॉलेज मिला था वो तो जीएमसी नंदुरबार। और नेक्स्ट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इसकी हम लोग अगर बात करें तो 612 पे लास्ट ईयर एडमिशन हुआ था, इस बार भी 612 की ही उम्मीद है। और ओबीसी की बात करें तो ये भी 612 पे हुआ था, इस
बार भी लगभग उतने, ऑल इंडिया कोटा में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। जीएमसी नंदुरबार कॉलेज मिला था, एससी में 514 में एडमिशन हुआ था, इस बार 510 प्लस आपके हैं, 2-3-4 मार्क्स इधर उधर तो आपको कॉलेज मिल सकता है। एसटी की बात करते हैं 493 पे एडमिशन हुआ था लास्ट ईयर, इस बार 490 प्लस मान के चलिए आपका। इसका मतलब ये है कुल मिला के ऑल इंडिया कोटा के तहत वो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होने वाले हैं, लेकिन हम लोग स्टेट कोटा में थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बात करते हैं स्टेट कोटा में अलग अलग कैटेगरी। यहाँ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन है, तो हम फीमेल कैंडिडेट्स के को अलग से भी बात करेंगे। हालांकि फीमेल कैंडिडेट्स की संख्या अच्छी होती है, कंपटीशन वो अच्छी देती है, तो बहुत ज़्यादा मार्क्स का फर्क नहीं आता है, कहीं कहीं 1-2 मार्क्स या 3-4 मार्क्स का फर्क आता है। बात करते हैं जनरल कैटेगरी मेल के लिए, तो 572 पे एडमिशन हुआ था और फीमेल के लिए भी 572 पे एडमिशन हुआ था। 570 मान के चलिए आपका, इस रेंज में अगर आपका मार्क्स है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। और लास्ट ईयर कॉलेज था जीएमसी नंदुरबार, और इस बार भी कॉलेज आपको ये मिल जाएगा यदि इतना मार्क्स है। हालांकि हमने अभी बताया कि 500 प्लस और 450 प्लस में जो कंपटीशन है वो थोड़ी सी बड़ी है, तो इसीलिए आप मान के चले कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस डाउन नहीं होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा ही, या कम से कम लास्ट ईयर का उतना रहेगा। ईडब्ल्यूएस मेल और फीमेल की बात करें तो दोनों ही 568 पे एडमिशन हुआ था और 560 प्लस इस बार का टारगेट मान के चलिए आप। 5-6-7 मार्क्स आपके आ सकते हैं आगे पीछे, यानी उतना ही रहने वाला है। नेक्स्ट ओबीसी मेल की बात करें तो 568 पे एडमिशन हुआ था, इस बार भी हमारा प्रेडिक्शन है कि ज़्यादा नहीं 4-5 मार्क्स आगे पीछे हो सकता है। 560 प्लस 65, 67 और 66, 67, 68 आपका 3-4 मार्क्स इधर उधर हो रहे हैं तो आपका एडमिशन हो सकता है। ओबीसी फीमेल में भी 569 पे एडमिशन हुआ था, इसका भी कट ऑफ एक्सपेक्टेशन वही है, लगभग 560 प्लस, यानी 65-62 आपका मार्क्स आ रहा है तो आप सेफ फील कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें एससी मेल, तो 480 और फीमेल 481 पे एडमिशन होता है, सिर्फ एक जो नंबर का है वो फर्क है। एससी हमने बात कर ली, अब बात करते हैं एसटी की, तो एसटी मेल कैंडिडेट के लिए 336 और फीमेल के लिए भी 336 पे लास्ट ईयर एडमिशन हुआ था। 323 प्लस यानी 5 मार्क्स आपके आ रहे हैं, कुल मिलाकर के वही कैटेगरी रहने वाला है। 330 में 5 प्लस या 5 माइनस अगर मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं वीजेएम और वीजेएफ यानी फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो दोनों का ही एडमिशन 521 और 521 पे हुआ था और इस बार का 515 प्लस 515 प्लस पे आपका अगर मार्क्स आ रहा है तो आप सेफ हो सकते हैं। आगे बात करते हैं NT1M और NT1 फीमेल, तो 491 पे हुआ था, यहाँ पे थोड़ा सा मार्क्स का वेरिएशन देखने को मिल रहा है। 491 पे मेल कैंडिडेट्स का एडमिशन हुआ था और फीमेल कैंडिडेट का 488 पे, तो यहाँ पे आपका कुल मिला के 485 प्लस और 480 प्लस आपका मार्क्स है तो आपका एडमिशन हो सकता है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, हमारा ये अनुमान है। आगे बात करते हैं NT2M मेल कैंडिडेट के लिए जो एडमिशन हुआ था और फीमेल के लिए 553 पे एडमिशन हुआ था लास्ट ईयर और कॉलेज मिला था जीएमसी नंदुरबार, और इस बार का भी लगभग 545 प्लस आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका एडमिशन हो सकता है। NT3M और NT3F की बात करें तो यहाँ पे भी सिर्फ एक नंबर का फर्क है, 568 पे लास्ट ईयर एडमिशन हुआ था और इस बार लास्ट ईयर 568 मेल का और 567 फीमेल का हुआ था। इस बार का एक्सपेक्टेशन है आपका 560 प्लस आकर आपका मार्क्स आ रहा है तो आपका एडमिशन हो सकता है। कुल मिलाकर के जैसे मैंने कहा कि 500 प्लस और 450 प्लस के बीच में जो मार्क्स है, यानी इन दोनों ही मार्क्स पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हुए हैं, तो यहाँ पे आपका मार्क्स पिछले साल के मुकाबले में इस साल कम नहीं होने चाहिए। मैंने 4-5 मार्क्स इधर उधर लिखे हैं, लेकिन आपको मान के चलना है कि लास्ट ईयर का जो अगर आपका मार्क्स है उतने मार्क्स हैं तो आपका एडमिशन होगा। 5 मार्क्स आप प्लस मान के ही चलिए, मैंने 560 लिखा है, आप 570 ही मान के चलिए, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो थोड़े से इंक्रीज हुए हैं। तो उम्मीद है ये एनालिसिस आपको थोड़ी अच्छी लगी होगी और जो मैंने सोर्स बताया है आपको वो ऑथेंटिक सोर्स बताया, आप खुद जा करके देख सकते हैं। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।